बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होती है और हाइड्रोनेफ्रोसिस को हम ट्रीट कैसे करते हैं। अक्सर लोग मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जी हाइड्रोनेफ्रोसिस की ट्रीटमेंट बता दें, हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को कैसे ट्रीट करें या कैसे ख़त्म करें। हाइड्रोनेफ्रोसिस की ट्रीटमेंट को समझने से पहले हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस को समझना पड़ेगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब क्या है और क्या चीज़ होती है। तकरीबन हमारे यहाँ जितने भी अल्ट्रासाउंड गुर्दों के हवाले से होते हैं, उसमें ज़रूर डॉक्टर जो है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस लिख कर दे रहे होते हैं। 50% से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि जी वो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है। कहीं माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, कहीं मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, कहीं सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस, कहीं ग्रॉस हाइड्रोनेफ्रोसिस, कहीं मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस, कहीं फुलनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो देखें, जब भी हमारे किडनी के अंदर कोई रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो उसके नतीजे में वहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। पानी से मुराद यूरिन है, जो यूरिन किडनी के अंदर से बनकर ब्लैडर में आता है। तो अगर किडनी से ब्लैडर तक जो एक पूरा पैसेज है, उस पैसेज में कहीं पर भी कोई भी रुकावट हो, तो उस रुकावट के नतीजे में वो जो यूरिन ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में आने के बजाय पीछे किडनी में या किडनी की जो नाली जिसको हम यूरेटर कहते हैं, वहाँ रुकना शुरू हो जाता है। जिसकी वजह से मरीज़ को दर्द भी होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बुखार भी होता है और इन्फेक्शन भी वहाँ पर उसको होता है। लेकिन असल सवाल हमारा ये है कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस होती क्यों है? तो इसके पीछे जो 99% अगर मैं कहूँ कि 99% जो इसकी वजह है, वो यही है कि कोई ना कोई स्टोन जो है थ्रू आउट द पैसेज, किडनी से जो पैसेज निकलता है, जो किडनी से रास्ता निकलता है जिससे यूरिन यूरेटर के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में आता है, तो वहाँ पर कहीं पर भी कोई स्टोन अगर फँसा हुआ हो तो उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। लेकिन आप रिपोर्ट में तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ही मिलती है, स्टोन नहीं मिलता, तो इसकी क्या वजह है? तो बहुत दफ़ा ये होता है कि अल्ट्रासाउंड करने वाले बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से वो स्टोन्स को मिस कर जाते हैं और उनको हाइड्रोनेफ्रोसिस नज़र आ रही होती है, तो वो सिर्फ़ हाइड्रोनेफ्रोसिस की रिपोर्ट ही दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ हाइड्रोनेफ्रोसिस किसी मरीज़ को हो। वो मैंने बताया कि 99% केसेज़ के अंदर यही होता है कि कोई ना कोई स्टोन जो है फँसा हुआ होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर भी हो, किसी भी कंडीशन में मरीज़ हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमने मरीज़ की फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। या तो हम अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड करवाएँ, जहाँ से हमें ये पता चल जाए कि भई कि स्टोन किस जगह फँसा हुआ है और वो स्टोन कितना बड़ा है। क्या उसको मेडिसिन से निकाला जा सकता है या वो खुद निकल जाएगा या उसके लिए हमें सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा या हम दूसरे जो ऑप्शंस हमारे पास स्टोन की ट्रीटमेंट के हैं, वो अपनाने पड़ेंगे। तो अगर हम दूसरी तरफ नहीं जाते, डायग्नोसिस नहीं करते, कंफर्म नहीं करते कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है वो वाक़ई स्टोन की वजह से है और स्टोन कहाँ पर है, उसका नुकसान ये होता है कि कुछ दिनों बाद किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है और बाकायदा किडनी फेलियर की तरफ जाना शुरू हो जाता है एक मरीज़। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस की ट्रीटमेंट में लोग मुख्तलिफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं या दर्द कुशा जो दवाइयाँ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे क्या होता है, मरीज़ को दर्द तो नहीं होता, लेकिन जो रुकावट होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो अपनी जगह बरकरार रहती है और वो ख़त्म नहीं होती। अगर वो ख़त्म ना हो तो इसका मतलब ये है कि किडनी अब डैमेज होगा और उसके बाद किडनी को नुकसान भी होगा। तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस ना ही कभी ट्रीटमेंट देनी चाहिए और ना ही कभी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं स्टोन्स के अलावा जिनमें हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। उनमें प्रेगनेंसी है, अगर किसी को प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। क्योंकि जो फ़ीटस होता है, जो बच्चा होता है, वो जैसे-जैसे बड़ा होता है तो साथ में यूरेटर को दबा रहा होता है। यूरेटर को दबाने की वजह से क्या होता है कि पीछे किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस होना शुरू हो जाती है, वहाँ यूरिन जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता यूरेटर के ज़रिए ब्लैडर में ड्रेन हो रहा होता है। इसके अलावा पैदाइशी तौर पर ये हो सकता है कि जो यूरेटर है वो तंग हो, कहीं से उसके अंदर स्टिंक्चर बना हो, पिचका हुआ हो, तो उसकी वजह से भी पीछे जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। या किसी को कोई ट्यूमर बन जाए यूरेटर्स के आसपास जिसकी वजह से यूरेटर दब रहे हों, यानी जो नालियाँ गुर्दे से निकल कर मसाने में आ रही होती हैं वो दब रही हों, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस एक मरीज़ को हो सकती है। अब हम जब तक रीज़न को ना देख लें, तब तक हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट से अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ट्रीटमेंट से ये होगा कि आपको पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, पेन ही नहीं होगा। जब पेन नहीं होगा, तो हम ये समझेंगे कि मरीज़ ठीक हो गया। लेकिन मरीज़ जो है वो ठीक नहीं होगा ऐसी कंडीशन में, बल्कि मरीज़ उल्टा मज़ीद ख़राब होगा।
इन सारी बातों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो माइल्ड किस्म की है, मॉडरेट किस्म की है, सीवियर किस्म की है। अगर है तो उसको देखना चाहिए और उसको रूल आउट करके कन्फर्म करके फिर उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ऐसे ही अक्सर रिपोर्ट्स में हमारे पास फुलनेस का वर्ड लिखा हुआ आता है कि जी किडनी के अंदर फुलनेस है। तो फुलनेस का क्या मतलब होता है? फुलनेस भी हाइड्रोनेफ्रोसिस को ही हम कहते हैं, लेकिन ये फुलनेस वो वाली हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है जिसमें बहुत ही मामूली मिकदार में फ्लूइड होता है। बहुत ही मामूली मिकदार में किडनी के अंदर यूरिन होता है। तो फिर हम इसको फुलनेस कह देते हैं या मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस कह देते हैं। तो मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर किसी को हो तो सीटी स्कैन या दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने के बजाय आप अच्छी जगह से यूरिन डीआर करवाएँ। फिर यूरिन डीआर को फ़ॉलो करते हुए आपका डॉक्टर ये बात समझ लेगा कि आपके मरीज़ को किस टेस्ट की ज़रूरत है, उसको कैसे डायग्नोज़ किया जा सकता है।